हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है समझ। सुहानी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति विक्रम का तबादला उसके शहर यानी मायके में ही हो गया था। दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी वजह से उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि सास ससुर देवर के साथ दूसरे शहर में रह रहे थे। उनका साथ रहना मुमकिन नहीं था और बच्चों को वह आया के ऊपर छोड़ नहीं सकती थी। अब कम से कम बच्चों को माँ के पास तो छोड़ दिया करूँगी, वहीं आसपास घर ले लेंगे। सुहानी ने पति से खुशी से उछलते हुए कहा, ठीक है देख लेना। विक्रम ने गंभीरता से कहा, हेलो भाभी। हाँ दीदी। हेलो, कैसी हैं आप। मैं अच्छी हूँ। और भाभी आप हमेशा कहती रहती थी कि मैं मायके नहीं आती, अब संभल जाओ, परमानेंट आ रही हूँ रहने के लिए। आ जाओ आ जाओ, नंदोई जी भेजेंगे क्या तुमको। भाभी ने जोर का ठहाका लगाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मगर अब यह भी आ रहे हैं। मतलब यह है कि इनका तबादला वहीं हो गया है तो वहीं आ रहे हैं हम सब। अच्छा। अभी भाभी के स्वर में उदासी आ चुकी थी। विक्रम तो कह रहे थे कि पहले घर देख लेते हैं फिर चलेंगे, मगर मैंने कहा कि आप घर देखते रहना, मेरा घर तो है। सुहानी अपनी लय में हंसते हुए कहे जा रही थी। भाभी चुपचाप सुन रही थी, मानो सांप सूंघ गया हो। एक मिनट सुहानी दीदी, तुम्हारे भैया ऑफिस जा रहे हैं, उनका लंच दे दूं और ये खुशखबरी भी सुना दूं। कहकर भाभी ने फ़ोन रख दिया। हो गई बात नंद भाभी की, उधर से आवाज़ आई। हाँ हो गई, इंतज़ाम कर लो, परमानेंट रहने के लिए आ रही है तुम्हारी बहन, बच्चे और उनके पतिदेव। भाभी ने क्रोध भरे स्वर में कहा, अरे मैं तो मना करता था कि ज़्यादा बात मत किया करो, तुम ही कहती रहती थी कि दीदी आ जाओ, अब भुगतो। भैया ने गुस्से से कहा, सुनो जी, कहीं तुम्हारी बहन घर में हिस्सा न मांग ले। भाभी ने चिंतित स्वर में कहा, घर को मारो गोली, तुमको काम न करना पड़ेगा। भैया ने धम से कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी बातें सुन ली थी क्योंकि भाभी ने फ़ोन काटा ही नहीं था और खड़ी खड़ी सोचने लगी, क्या ये वही भाई भाभी हैं, इनके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। एक बार भाई जब हॉस्पिटल में भर्ती था तब कैसे उसने उसकी देखभाल से लेकर दवाई का सारा खर्चा उसने ही उठाया था, और आज वो शादी के बाद इतना बदल गया कि अपनी पत्नी को मुझसे बात करने के लिए मना करता है, वो भी इसलिए कि मैं आऊँगी तो उसे काम करना पड़ेगा। और जब भाभी की डिलीवरी सिजेरियन से होने वाली थी तब डॉक्टर ने खून का इंतज़ाम करने को कहा और किसी का ब्लड ग्रुप मैच ना होने पर उसका ब्लड ग्रुप मैच होने पर कैसे उसने झट से ब्लड देने को हाँ कह दिया था। और आज वही भाभी को मेरे आने पर हिस्सा लेने का डर सता रहा है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। इधर विक्रम पत्नी की मनोदशा समझ चुके थे। सुहानी पहले घर देख लेते हैं, उसमें शिफ्ट करने के बाद तुम 2-4 दिन के लिए अपने मायके चली जाना। जी कहते हुए सुहानी ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पी लिया। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।